जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी के टॉप 500 क्वेश्चन के सीरीज में एक और क्लास को, जिसमें प्रश्न संख्या 201 से आगे बढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियोज अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को। इससे पहले कुछ जरूरी सूचना, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और प्ले स्टोर से आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं पीसीएस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। और वनडे एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए आप ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अपने प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 201 दिए, 2011 के अनुसार भारत के कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत अनुसूचित जाति की जनसंख्या है। जो 2011 में सेंसस हुआ है इसके अनुसार आपको बताना है कि भारत में एससी, अनुसूचित जाति का मतलब एससी, शेड्यूल कास्ट की संख्या कितनी है। तो उस समय ये 16.6% था, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। और अगर यही अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी के बारे में पूछेगा तो इसकी संख्या है 8.8%। ये भी याद रखिएगा, क्योंकि एससी और एसटी ये दो पेपर में बन सकता है। एससी की आबादी 16.6% और एसटी की आबादी 8.8%। अगला प्रश्न दिया है, भारत का पश्चिमोत्तर बिंदु कौन है। तो जो भारत का सबसे पश्चिम बिंदु है ये गुजरात में स्थित है, गौरमोती, जिसे सर क्रीक या नारायण सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। देखिए दोस्तों, जो किबुथु है ये सबसे पूर्वी पॉइंट है जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट, इसके बारे में आपको कमेंट करके बताना है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 203 दिया, अल्लाह का बांध किस राज्य में स्थित है। देखिए अल्लाह का बांध जो स्थित है, अगर आप इसे देखेंगे तो ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है, और कच्छ की खाड़ी गुजरात में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, गुजरात। अगला प्रश्न दिया, महाराष्ट्र में स्थित अजंता की गुफा किस नदी के किनारे स्थित है। अजंता की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में स्थित है किस नदी के किनारे हैं, तो ये वगैरा नदी के किनारे, विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 205 में दिया, पूर्वी तिमोर जिसे कि तिमोर लेस्ते के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ स्थित है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, पूर्वी तिमोर या तिमोर लेस्ते ये एशिया महाद्वीप में स्थित है, विकल्प 20 प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। एशिया महाद्वीप में अगर इसका सटीक लोकेशन बताया जाए तो इंडोनेशिया के दक्षिण में, याद रखिएगा, इंडोनेशिया के साउथ में, और ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में, ये जरूर याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 206, अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया था। अंटार्कटिक संधि यूरोपीय देशों के बीच किया गया था, इसमें कई यूरोपीय देश शामिल होते हैं। ये संधि की 1 दिसंबर 1959 को, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 1959। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर के साथ सीमा नहीं बनाता। तो देखिए कैस्पियन सागर के साथ सीमा बनाने वाले जो देश है, तुर्कमेनिस्तान है, कजाकिस्तान है, रूस है, अजरबैजान है, ईरान है। तो इसमें देखिए अजरबैजान ये बनाता है, ईरान बनाता है, कजाकिस्तान बनाता है, जो इराक दिया इराक सीमा नहीं बनाता है, विकल्प सी इसका उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 208 दिया, कयाल क्या है। देखिए कयाल की अगर बात किया जाए तो ये केरल में है, केरल के जो लैगून है इन्हीं को कयाल कहा जाता है, विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। स्ट्रोम्बोली है, स्ट्रोम्बोली की बात करेंगे। सबसे पहले स्ट्रोम्बोली सिसिली द्वीप इटली में है, और जैसे इटली का नाम आएगा तो ये प्रसुप्त ज्वालामुखी हो जाएगा, विकल्प ए, एक्टिव वॉल्केनो। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 210 दिया, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं, लिपुलेख उत्तराखंड में बिल्कुल सही है। नाथुला, देखिए नाथुला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। और कौन सही सुमेलित नहीं यही बताना है, तो विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही है, पालघाट केरल ये भी सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 211 दिया, समप्राय मैदान संबंधित है। समप्राय मैदान का संबंध होता है नदी से, विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है।
जौनसार पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, जयंतिया पहाड़ियाँ। तो टोडा जनजाति मूल रूप से नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करती है। विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा, नीलगिरी पहाड़ियाँ। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 213। कौन सा पर्यटन स्थल मूर्तिकला का तीर्थ कहलाता है? मूर्तिकला का तीर्थ, अगर आप इसमें विकल्प देखेंगे तो यह है आगरा, खजुराहो, हम्पी और मथुरा। तो खजुराहो इसका सही उत्तर बन जाएगा, विकल्प बी। अगला प्रश्न दिया है, कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? लोहासुर को अपना देवता मानने वाली जनजाति है अगरिया, इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प डी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 215 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? नागार्जुन सागर, राणा प्रताप सागर, विंध्य सागर या रिहंद सागर। तो 215 का सही उत्तर बनेगा राणा प्रताप सागर, ये चंबल नदी पर स्थित है, विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 216 दिया, भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है ये मैन मेड है, मतलब इसको मनुष्य द्वारा निर्धारित किया गया है। तो मैन मेड जो सीमा होती है इसे सुपर इम्पोज्ड कहते हैं, विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री। अगर हिंदी में देखेंगे तो अध्यारोपित सीमा का। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है अध्यारोपित सीमा है। अगला प्रश्न दिया, प्रश्न संख्या 217, निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है? देखिए, ताप्ती नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है, साबरमती ये भी खंबात की खाड़ी में गिरती है, और माही ये भी खंबात की खाड़ी में गिरती है। लेकिन जो लूनी नदी है ना, ये कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। तो जब ये कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है तो ये उत्तर में शामिल नहीं होगी। पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों होगा। तो इसका जो सही उत्तर बनेगा दोस्तों, विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों। अगले प्रश्न पर दिया, प्रश्न संख्या 218, कौन सी नदी पन्ना बाग अभयारण्य से होकर के गुजरती है? तो पन्ना बाग अभयारण्य इससे होकर के गुजरती केन नदी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, विकल्प ए। आपको कमेंट करके बताना है कि केन किस नदी की सहायक नदी है। गाजापट्टी किन देशों के मध्य स्थित है? गाजापट्टी आपने ये पीछे न्यूज में बहुत ही सुना होगा, है ना। ये इजराइल और मिस्र के बीच में स्थित है, ये याद रखिएगा, विकल्प ए इसका सही होगा। और ये फिलिस्तीनी क्षेत्र है, यहाँ पर 2 मिलियन से ज़्यादा फिलिस्तीनी लोग रहते हैं। यहाँ पर अभी युद्ध की स्थिति बनी हुई है। आगे अगला है, केन बेतवा लिंक परियोजना से लाभान्वित होने वाले उत्तर प्रदेश के जिले कौन से? देखिए, केन बेतवा परियोजना, इससे मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में लाभ होगा, है ना। लेकिन इसमें वो यूपी के भी कुछ जिले लाभान्वित होंगे, जैसे झांसी होगा, बांदा होगा, ललितपुर भी होगा, और महोबा भी जिला याद रखिए। अगर कभी महोबा आ जाएगा तो महोबा को भी इससे लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, इसमें तीनों लाभान्वित हो रहे हैं, तो विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। तो दोस्तों, ये 20 क्वेश्चन है जो आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया है। ये क्लास निरंतर चलती रहेगी। अगर आप पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सभी क्वेश्चंस आपके लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। और हाँ, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो इसे जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। एप्लीकेशन के माध्यम से आप किसी भी कोर्स को परचेज करते हैं और कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जिसमें कि सभी लेटर्स इस्तेमाल होंगे और कोई भी स्पेस नहीं रहेगा, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। दोस्तों, ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है, तो जल्दी से जल्दी आप इसका लाभ उठाइए। चलिए, अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।